₹5-6 का पेट्रोल छिड़क दो, अब तो जलाना ही है इसको। ये कोई दाम है? हमें भी तो गाड़ी चलानी है। शब्द होता अमिताभ बच्चन ना 2007ની સાલમાં યુપીએ સરકાર હતી, પેટ્રોલનો ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોને કારણે વધી ગયો હતો। कहते हैं न कि शेर तो कभी दहाड़ता नहीं, लेकिन गिद्धड़ जो होते हैं ना, वो शेर से अपनी मोहब्बत बनाए रखने के लिए बार बार चिल्लाते रहते हैं। कहीं अमिताभ बच्चन तो कहीं अनुपम खेर जैसे फिल्म दुनिया की हस्तियां जो कभी शहंशाह भी बन सकते हैं, कभी कुली भी बन सकते हैं। वो दहाड़ते रहते हैं और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए सरकार के सहारे जिंदा रहने वाली ये हस्तियां सरकार जो चाहती है वो अपने मुंह से उगल देते हैं। आज समाज उसे ढूंढ रहा है। कहाँ है अमिताभ बच्चन जी? कहाँ है अक्षय कुमार जी, अनुपम खन्ना जी? वो दिन रात रोती रहती स्मृति ईरानी जी, वो प्रकाश जावड़ेकर जी, वो शाहनवाज हुसैन जी, वो नरेंद्र मोदी जी कहाँ है? बहुत चिल्लाते थे हम दुनिया जला देंगे, ये सरकार मिटा देंगे, ये हस्तियां नहीं रहेगी, ये पेट्रोल के दाम इस तरीके से बढ़ रहे हैं जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर कभी कोई चीज का भाव नहीं बढ़ा था। ये आसमानी सुल्तानी कौन कर रहा है? सरकार के दलाल। ये जो शब्द थे वो शब्द आज के सत्ताधीशों के शब्द थे। वो रामधुन मचाने बैठ जाते थे। पेट्रोल की कीमत के ऊपर हंगामा खड़ा कर देते थे। डीजल की कीमत बढ़ने से वो कहने लगते थे, अरे डीजल की कीमतें नियंत्रित नहीं की गई तो सभी चीज़ों के भाव बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ जाएगा, तो सब्जियां भी महंगी हो जाएगी, अनाज भी महंगा हो जाएगा। कहाँ ले जा रहे हो देश को? ये बातें करने वाले आज सत्ता पर बैठे हुए हैं। और हालात क्या है? विश्व में क्रूड के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने कम हैं कि अगर सरकार चाहती
अगर सरकार मुनाफा नहीं करती, अगर सरकार ने जनता को लूटने का निर्णय नहीं किया होता, तो आज पेट्रोल और डीजल 30-32 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हिंदुस्तान की आवाम को मिल सकता था। कम नसीब है हम लोगों की कि विदेशों में जाकर मोदी मोदी के नारे लगवाने हैं, झूठ को सत्य सिद्ध करने के लिए रुपये खर्च करने पड़ते हैं। 80% अपना समय विदेशों में बिताते हैं। वैसे प्रधानमंत्री जी रुपये खर्च करते हैं कहीं और वसूल करते हैं कहीं और। आज हिंदुस्तान की जनता ये न समझे कि पेट्रोल और डीजल के जो भाव आज वो दे रहे हैं, वो वाकई में वो दाम नहीं है, वो लूट का एक हिस्सा है। हम लूटे जा रहे हैं। आज के पेट्रोल और डीजल के दाम में 80% सिर्फ टैक्स है, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज के नाम से हो, चाहे वो जीएसटी के नाम से हो। वो सरकारी हिस्सा है। पेट्रोल के दाम इतने नहीं कि जिससे लोग सड़कों के ऊपर आ जाए। क्या जमाना आया है। सरकार हर क्षेत्र में असफल है। सरकार किसी एक ठोस नतीजे पर पहुंच नहीं सकती। श्रमिकों के लिए जो सरकार ने अपने वतन जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मुहैया नहीं करवाई, वो श्रमिक पैदल चलने लगे। 1400-1500 किलोमीटर की दूरी साइकिल के ऊपर काटी गई, पैदल काटी गई। लोग पहुंच गए तो सरकार समझ गई कि हमें क्या श्रमिकों से, हमें क्या गरीबों से, चलने दो इसको आदत हो गई है। नतीजा बहुत साफ हुआ। पेट्रोल और डीजल के दाम निरंतर 21 दिन तक बढ़ते ही रहे। और अमिताभ और उनकी टोली वर्तमान भारत सरकार की दलाली कर रहे हैं। बॉलीवुड के सितारे कहाँ छिप गए? कोई बाहर नहीं आ रहा है। जनता तो बेबस है। जनता रोड पर कैसे आए? कहीं कोरोना है, सरकार आरोग्य के रूप से सहाय करने में भी असफल है।
अब कैसे लड़े ये सरकार से? डिजिटल वॉर करने में भी असफल है जनता। क्यों? क्योंकि इंटरनेट सुविधाएं ये सरकार मुहैया नहीं करवा पाई है आज तक। दिखावा बहुत करती है। हिंदुस्तान की सरजमी को चाइना के हवाले कर देने वाली ये सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि चीन हमारी भूमि पर नहीं आए, ना आ सकेगा। तो प्रधानमंत्री ये कहता है कि चीन को हमने खदेड़ दिया। अरे जब आया ही नहीं तो खदेड़ कैसे दिया? ये दो मुंह की बात करने वाली सरकार आज जो परिस्थिति करके बैठी है, वो परिस्थिति में अवाम, ये जनता जो अपने आप को मोदी के सहारे हिंदुस्तान की प्रगति की और विकास की बातें कर रही थी, उसे कैसे समझाए? कौन समझाए? कि आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम जो बढ़ रहे हैं वो एक छल है, वो एक कपट है। सरकार जनता को लूट रही है। बच्चे स्कूल जाने के लिए कहीं ल्यूना तो कहीं होंडा एक्टिवा का यूज़ करते थे। आज वो मजबूर हैं, ट्रेनें चल नहीं रही, मेट्रो हो नहीं पाई, बसों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं। सिर्फ जनता को संदेश दिया सरकार ने, अपना हाथ जगन्नाथ। कमजोरी तो ये है कि ये सरकार ने जगन्नाथ को भी प्रतिबंधित कर दिया। ये सरकार क्या कर रही है? सेंट्रल एक्साइज के नाम से पेट्रोल की जो लूट चल रही है, पेट्रोल और डीजल के भाव आज जहां पहुंच चुके हैं, वो सिर्फ सरकार की बदौलत है। सीमाड़े अब सुलगने लगे हैं। अब जनता जाग चुकी है, ऐसा लग रहा है। कहीं कहीं ये बातें हो रही है कि अब बहुत हुआ। ये सरकार जब सत्ता पर आई तब जनता को अवश्य धर्मांध बना दिया था, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों के ऊपर उनका स्लोगन भी बन चुका था और उस स्लोगन के आधार पर वो सत्ता उन्होंने ग्रहित की थी। बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार
कहने वाली ये मोदी सरकार ये समझे कि पेट्रोल और डीजल के दाम कोई पतंजलि से तय नहीं होने वाला है। सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी के माध्यम से आपने जो बढ़ोतरी करवाई है की है, आपने जो भारत सरकार की तिजोरियों भरने का जो प्लान किया हुआ है वो बंद करें। हम भारत माँ के संतान हैं। और हमें लूटने वाला शायद ये नहीं समझ सकता है कि हिंदुस्तान जब जब जला है, जब जब सरकारों को अपना इस्तीफा देना पड़ा है, तब तब महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार ने ही उसे बर्बाद किया है। आज भ्रष्टाचार व्यापक है, लेकिन महंगाई जो अब नियंत्रण के बाहर है और आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर वो कहीं नियंत्रण करने लायक नहीं रहेगी। वो महंगाई के सामने सरकार को झुकना होगा। ये गुजरात है, आज़ादी का इतिहास महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से लिखा, जो हिंदुस्तान ने अपना लिया और देश आज़ाद हुआ। वही गुजरात है जहाँ से आंधी उठी थी महंगाई के मार के सामने, जहाँ से आंधी उठी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो आंधी ने सरकार को, राज्य की विधानसभा को भंग करने पर भारत सरकार को मजबूर कर दिया था। शायद पेट्रोल और डीजल के मोदी सरकार के भाव मोदी सरकार के लिए एक खतरे की घंटी है। हिंदुस्तान की आवाम कभी किसी को शहंशाह बना सकती है, लेकिन कभी किसी को कुली भी बना सकती है। तैयारी रखे भारत सरकार। हिंदुस्तान जलने का आरंभ हो चुका है। आने वाले दिनों में यौवन ये कहने लगेगा कि जला दो ये दुनिया, मिटा दो ये दुनिया अगर मिट भी जाए तो क्या है। कहाँ जाओगे? ये महंगाई की मार आवाम सहन नहीं कर पाएगी। ये पेट्रोल डीजल की अकुदरती कीमतें आपने जो बढ़ाई है वो ख़त्म कर दीजिए। ये एक गलत राह आपने चुन ली है। जनता जागरूक हो चुकी है। अब रास्तों पे आने के लिए समय का तकाजा है।
लेकिन उसे नेतृत्व देने वाला हिंदुस्तान के कोने कोने में पड़े कांग्रेस जन आज निकल चुके हैं। आज कई जेलों के अंदर कांग्रेसी बैठे हैं, क्योंकि हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के आदेश के अनुसार आज के दिन जनता की आवाज़ को उठानी थी। पेट्रोल और डीजल की भाव के खिलाफ हमें लड़ना था। हम लड़े, हम जोर से लड़े, लेकिन अहिंसक रूप से लड़े। गुजरात ने अहिंसा को जन्म दिया है, लेकिन गुजरात ने हिंसा के चोले भी पहने हुए हैं। और जब गुजरात हिंसा का चोला पहन लेता है, तब सरकारों को पता चल जाता है कि क्या से क्या हो गया। जनता से मेरी गुजारिश है, एक कांग्रेसी होने के नाते मेरी गुजारिश है, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन पेट्रोल और डीजल और गैस जैसी पेट्रोलियम प्रोडक्टों को नियंत्रित बाजार के अंदर रखें, उसके दाम अपने नियंत्रण में रखें और टैक्सेस should not increase more than 33% of the total price। आज हालत क्या है? पेट्रोल की कीमत अगर 2 रुपया है तो उसके ऊपर 40 रुपया जीएसटी का लग जाता है, सेंट्रल एक्साइज का लग जाता है, और प्राइस हो जाते हैं 80 रुपये। इस हालत से देश को बचाओ। हिंदुस्तान की आवाम अपने घरों में बैठ के अगर हम मोदी 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 के नारे लगाते रहेंगे तो मोदी ने घर के अंदर आके आपको खाना खिलाने वाला है। भ्रष्टाचार के पैसों से 4 अच्छे कुर्ते वो पहन सकता है। भारत की भूमि को, भारत माँ को वो चीन और पाकिस्तान के हवाले कर सकता है। अरे जब हमारे शहीद होते जवान को शहादत का दर्जा देने में ये सरकार हिचकिचा रही है, तब और तो क्या है सरकार को। सरकार आज चल रही है सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए। सरकार के पास कोई ऐसी सोच नहीं कि जो जनता की तरफदारी करें, जो जनता के हित में हो, जो राष्ट्र के हित में हो। देख रहा हूँ आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ती चलेगी।
पेट्रोल के दाम कम होने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकार भिक्षुक बन चुकी है, उनकी तिजोरी खाली है, उनको भरनी है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। बिहार के चुनाव के लिए तो 20 जवानों ने शहादत दे दी, और कितने जवानों की शहादत ये मोदी सरकार चाहती है, और कितने लोगों की आत्महत्या ये सरकार चाहती है। ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से किसानों की आत्महत्या के दिन का आरंभ हो चुका है। किसानों को बोरवेल चलाने के लिए भी डीजल की ज़रूरत है, किसानों को ट्रैक्टर चलाने के लिए भी बोरवेल की ज़रूरत है, किसानों को खेती के बिना जीना नामुमकिन है। और इस हालत में किसानों को भी बर्बाद करने का ये सरकार ने सोच लिया है। तो उस वक्त हिंदुस्तान की आवाम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, रास्तों पे निकलना पड़ेगा, सरकार को अपनी ताकत का अंदाज दिखाना पड़ेगा और सरकार को झुकाना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं झुकती है तो झुकाने का रास्ता बहुत है, लेकिन किसी भी सूरत में ये अकुदरती रूप से मानव सर्जित महंगाई को ख़त्म करने का आंदोलन अब आवाम को उठाना होगा। यही आवाम की फ़र्ज़ है। यहाँ कोई मोदी का विरोध नहीं है, यहाँ सरकार की नीतियों का विरोध है, यहाँ सरकार के तरीक़ों का विरोध है, यहाँ सरकार की पद्धतियों का विरोध है। और वो विरोध तो चलता रहेगा जब तक जनता से छल कपट होते रहेंगे। ये देश की धरती को, ये भारत माँ के एक टुकड़े को किसी देश को सुपर्द कर दिया जाएगा। ये देश के लिए कुर्बान होने वाले शहादत को जो शहीद नहीं कहते, वैसे प्रधानमंत्री जब तक हिंदुस्तान की आवाम को नहीं समझेंगे, ये देश की हालत बदतर होती चलेगी, बदतर होती चलेगी। और तो क्या कहें, आपसे सिर्फ एक ही बात है, आज पेट्रोल है, डीजल है, जो महंगाई के सबसे पहले सबसे ताकतवर जरिया है महंगाई बढ़ाने के लिए। अगर उसको नहीं रोका तो याद रहे आने वाले दिन हमारे मौत के दिन है, हमारे आत्महत्या के दिन है। हम लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे कि जो आज मोदी सरकार मानव सर्जित, भ्रष्टाचार सर्जित महंगाई का बोझ जनता के ऊपर डाल रही है। कुछ करें, कुछ करें, कुछ करें अगर जिंदा रहना है तो। जय हिंद, जय भारत।